जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम से ज्वाइन तो साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप घर पे रह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो। यदि आपकी घर पे रह के तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही या आप शुरुआत करना चाहते हो, आपकी 12th अभी प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हुई है और आप तैयारी करना चाहते हो गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप किस प्रकार से नई शुरू बिल्कुल जीरो से शुरुआत कैसे कर सकते हो और कैसे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप बन सकते हो, गवर्नमेंट के कर्मचारी बन सकते हो या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने बने रहना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि आप घर पे रह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो। तो आप सभी को सबसे पहले चुनना है, आपका एग्जाम चूज करना है कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आप 12th के बाद एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम में किसी में से एक आपको चुन लेना है। इसके बाद एक साथ 3-4 एग्जाम की आपको तैयारी नहीं करना है। पहले आपको सिलेबस और पैटर्न, जो भी एग्जाम आपने चूज किया उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आप सभी को चूज करना है कि किस सिलेबस, उसका सिलेबस क्या है, उसके एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में समझने के बाद हर एग्जाम का अलग अलग सिलेबस होता है, आप सभी को पता ही है। टॉपिक लिखकर दीवार पर चिपका लो या आप अपने पास भी रख सकते हो और प्रीवियस की क्वेश्चन भी या क्वेश्चन पेपर आप सभी को देखना है। इसके बाद आपको सही स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करना है कि उस एग्जाम के लिए सही स्टडी मटेरियल क्या है, वो आप सभी को सेलेक्ट करना है। तो वो स्टडी मटेरियल आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है एक सब्जेक्ट एक अच्छी बुक, आप सभी को चूज करना है। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट की 2-3 बुक आप ले लो और कोई सी कंप्लीट नहीं कर पाओ। एक सब्जेक्ट एक अच्छी बुक, ज़्यादा बुक्स आपको कंफ्यूजन करेगी और एनसीईआरटी बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक होने वाली है। डेली आप सभी को टाइम टेबल बनाना है, तो 6 से 8 घंटे का स्टडी टारगेट रोज का रखना आप सभी को। और मॉर्निंग टफ सब्जेक्ट है, मॉर्निंग में आपको टफ सब्जेक्ट जैसे मैथ या रीजनिंग आप पढ़ सकते हो और इवनिंग में थ्योरी या आपको जीएस ये करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 2 घंटे आप सभी को मॉर्निंग में मैथ, 2 घंटे रीजनिंग और 2 घंटे जीएस पढ़ सकते हो और 1 घंटा आपको करंट अफेयर ऐसे पढ़ सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सभी को क्या करना है कि आपको सीधे टप क्वेश्चन नहीं लगाने, आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं। कंसेप्ट करने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको उनके जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी को आपको सोल्व करना है। इससे आपको बेसिक मतलब बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर रोज पढ़ना है। रोज पढ़ना आपको 15 से 20 मिनट रोज देनी है और करंट अफेयर आपको रोज पढ़ना। आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो या जो मंथली मैगजीन आती है उससे पढ़ सकते हो या यूट्यूब से जो आपको रोज न्यूज़पेपर की हेडिंग बताते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं, उसके हिसाब से आप रोज करंट अफेयर पढ़ सकते हो। उसके और आपको करंट अफेयर पढ़ते टाइम एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना, आपको लाइव क्लास नहीं लेनी है। आपको रिकॉर्डेड या वीडियो जो डाउनलोड करके आपको 2x के स्पीड में आप मतलब करंट अफेयर क्लास देख सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, आपको कंसेप्ट क्लियर होने के बाद जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उसका आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट लगाने हैं। वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट देना, आप सभी को टाइम लगाकर सोल्व करना है जिससे आपकी स्पीड भी इम्प्रूव हो। और गलतियों को एनालिसिस करके आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करना है कि कहाँ पे आपने गलती की है और उसका आपको दोबारा गलती नहीं करनी है। इसलिए आपको गलतियों को मोस्ट इम्पोर्टेंट करके आपको नोट कर लेना और उसको दोबारा नहीं करनी है। और कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करो, यानी कॉमन मिस्टेक जो आप बार बार कर रहे हो उनको आपको अवॉइड करना है। जैसे बार बार स्ट्रेटजी बदलना, कि आप स्ट्रेटजी बदल रहे हो, आपको सुबह मानो कि मैथ पढ़ना पसंद नहीं है या पसंद है, शुरुआत में पढ़ा कि आज मैथ पढ़ लेते हैं, सुबह शाम को रीजनिंग पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं करना। आपको कंटिन्यू आपका टाइम टेबल फॉलो करना है कि आपको उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़ना है। इसके बाद आता है सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रेजेंट टाइम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है और सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है वो होता है सोशल मीडिया का, हर किसी एक्सपीरियंस के साथ। तो आपको सोशल मीडिया को जितने भी टाइम आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे आपको सोशल मीडिया से बच के रहना है या आपको सोशल मीडिया को अपने फ़ोन से लॉक ही कर देना है, नहीं बिल्कुल ही हटा देना है। इसके बाद आता है बिना रिवीजन पढ़ना। आपको बिना रिवीजन के पढ़ना भी नहीं है। आपको जैसे आपने 6 दिन पढ़ लिया तो संडे को या 7वें दिन आप सभी को जितना पढ़ा उसका रिवीजन करना है। और या आप रोज डेली पढ़ते हो तो उसका भी एक दिन पहले जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन करके आपको नेक्स्ट वाला पढ़ना है। या आप उसको नया वाले पढ़ के को दोबारा पिछले दिन पढ़ा था उसका रिविजन कर सकते हो। इस प्रकार से कर सकते हो। रिविजन की स्ट्रेटजी क्या होने वाली, वीकली रिविजन कर सकते हो। आपको शॉर्ट नोट्स आपको बना के उनका यूज कर सकते हो। एक दिन में रिविजन
रिवीजन के लिए आप सभी को रखना है। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि आपने 6 दिन पढ़ाई की है, मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक आपने पढ़ाई की है, तो आपको संडे का सिर्फ आपको रिवीजन के लिए होना चाहिए। और मोटिवेशन और डिसिप्लिन आप सभी को रखना है। रोज़ आपको कंसिस्टेंसी रखना है, यानी कंसिस्टेंसी के साथ ही आपको पढ़ाई करना है। छोटे गोल्स बनाना, क्या टारगेट बनाना आपको छोटे की इतना टारगेट बना के इतना कंप्लीट करना, तो उससे क्या मोटिवेशन आता है आप सभी को पढ़ने के लिए। और खुद पर भरोसा रखना है कि अपन कुछ मतलब पढ़ कर सकते हैं, ये अपने ऊपर खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है। इसके बाद आता है घर पर स्टडी एनवायरनमेंट बनाना, यानी घर पे आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है कि आप उसमें मतलब रूम में जाओ या जहाँ पे बैठ के आप पढ़ते हो वहाँ पे जाके आप सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ वहाँ पे डिस्टर्ब करने का नहीं होना चाहिए। एक फिक्स जगह रखो जहाँ पर आप पढ़ते हो, वहाँ पे टेबल वगैरह रूम वगैरह जहाँ पे भी आप फिक्स जगह बना लो कि रोज़ यहाँ पे बैठ के अपनों को पढ़ना है, क्योंकि वो जगह फिक्स हो जाती है तो वहाँ पे जाते हैं तो पढ़ाई की ऑटोमेटिक याद आ जाती है और वहाँ पे बैठ के अपने को पढ़ना ही होता है। और मोबाइल दूर रखना, आपको पढ़ते टाइम मोबाइल बिल्कुल दूर रहना है। और फैमिली को अपने स्टडी टाइम के बारे में बताओ। फैमिली को भी यदि आपके मतलब घर में रहते हो, ये छोटा घर है आप सभी का, तो फैमिली को अपने स्टडी टाइम के बारे में बताओ, जिससे वो उस टाइम में आपको डिस्टर्ब नहीं करे, या कोई भी काम बताए तो आपको उस टाइम में नहीं डिस्टर्ब करे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्मार्ट स्टडी टिप्स। इसके बाद आपको प्रोमो यहाँ टेक्निक, यानी 25 मिनट स्टडी प्लस 5 मिनट ब्रेक, यानी आपको ये प्रोमो आप सभी के लिए टेक्निक होने वाली, यानी 25 मिनट स्टडी, ये बहुत अच्छे काम करती है यदि आप इसको अच्छे से करते हो। तो लेकिन इसमें आप अगर आपको अच्छे से नहीं बैठ रहा है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी अच्छी टेक्निक होती है कि 25 मिनट स्टडी करो आप और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, यानी हर आधे घंटे छोटे टारगेट लेके या कम टाइम में, लेकिन अपने से नहीं हो पाता है। तो आप 1 घंटे का भी 1 घंटे बाद ब्रेक ले सकते हो, 1 घंटे का आप टाइम फिक्स करके इस प्रकार ब्रेक ले सकते हो। और आपको लिख कर पढ़ना है, यदि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको जीके वगैरह पढ़ रहे हो तो आपको लिख कर पढ़ना है। लिख कर पढ़ने से क्या वो 2-3 बार रिकॉल हो जाता है। एक बार तो पढ़ते हैं फिर लिखते हैं और फिर उसको मतलब लिखते टाइम पढ़ते हैं तो उससे 2-3 बार रिकॉल हो जाता है, तो इससे आपको अच्छे से याद हो जाता है। जीके वगैरह में कोई भी शब्द या सन वगैरह है तो उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है कि अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे जो मैंने आप सभी को बताई है, तो आप फिक्स समय में अच्छे से मतलब कंटिन्यू फॉलो कर लेंगे उसको 5-6 महीने, तो आप देखना तो आपके कितने क्या सब्जेक्ट मौजूद हो जाते हैं, कितने के आप जो मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो उसमें कितने के अच्छा स्कोर कर पाते हो। और अच्छे से तैयारी करोगे तो आप गवर्नमेंट जॉब भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो ठीक है साथियों, आप सभी को क्या करना, प्रिपरेशन में समय मतलब मायने नहीं रखता, आपका सही डायरेक्शन ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं इसी प्रकार से आपको सही गाइडेंस देता रहूँगा। आपको वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करके बता सकते हो, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।